हेलो दोस्तों, वेलकम टू सोहम क्लासेस। मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी का हिंदी मीडियम के नंबर 1 चैनल सोहम क्लासेस में बहुत बहुत स्वागत है। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आज मैं पीयूष सर लेकर आया आपके लिए वोकैबुलरी का कॉन्सेप्ट, यानी अब आज से आपको मिलने वाली है वोकैबुलरी के क्वेश्चन, जिसमें आज हम शुरू करने वाले हैं आपके एंटोनिम्स। रीजन क्योंकि अब आपने देखा होगा वीडियो, आपकी मासिक परीक्षाएं भी होंगी और वो होगा किस पे? आपके एमसीक्यू क्वेश्चन, यानी बहुविकल्पीय प्रश्न के अकॉर्डिंग, तो जिसमें वोकैबुलरी क्वेश्चन हो जाते हैं इंपॉर्टेंट, और इसके लिए बोर्ड एग्जाम में भी ये वोकैबुलरी क्वेश्चन आएंगे। अब तैयार रहिए और शुरू से लेकर अंत तक वीडियो को जरूर देखिए। सबसे पहले बात कर लेते हैं वर्ड्स। एक कॉलम हमने वर्ड्स का लिया हुआ है, दूसरा कॉलम हमने एंटोनिम्स का लिया हुआ है, यानी क्या? शब्द और विलोम। एंटोनिम्स का मतलब क्या होता है? अपोजिट वर्ड। क्या होता है? अपोजिट वर्ड्स। तो अब यहां पर पहला क्या है? पहले हम क्या करते हैं, एक एक वर्ड को पढ़िए, उसके बाद सोचिए इसका उल्टा क्या हो सकता है, अपोजिट क्या हो सकता है। जब थोड़ा सा सोचोगे तुरंत आपके माइंड में, अरे ये तो हमने सुना है, इसका ये हम लिख सकते हैं। बिल्कुल बच्चे, कुछ भी कठिन नहीं, बस प्रैक्टिस। जितना ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करोगे माइंड में रहेगा। एडवर्सिटी मतलब क्या होता है? विपत्ति। विपत्ति का संपत्ति, यानी संपन्नता आया। अब सोचो कि संपन्नता का तो सुने थे हम, हाँ, प्रोस्पेरिटी। कई साल पूछे हुआ भी है ये और बहुत इंपॉर्टेंट है, प्रोस्पेरिटी। ओके बच्चे, ये हो गया संपत्ति। ओके, दूसरे की बात कर ले हम। दूसरा क्या है आपका? ब्रेवरी। ब्रेवरी मतलब बहादुरी। अब आप बताओ बहादुरी का क्या कहोगे? क्या बोलोगे बहादुरी का अपोजिट? हाँ, कहोगे कायरता। तो कायरता का इंग्लिश क्या हो जाएगा? यानी ब्रेवरी का अपोजिट वर्ड एंटोनिम्स क्या होगा? वो कवर्डाइस। ओके, ये हो गया आपका कवर्डाइस। अब आपका थर्ड में क्या कह रहा है ये देखेंगे। लिखा है कॉनकॉर्ड। कॉनकॉर्ड मतलब सहमति, यानी मान जाना। तो इसका आप ऐसे ही सेम इसका एंटोनिम्स, अगर मैं इसका एंटोनिम्स लिखूंगा समझ जाओगे कॉनकॉर्ड का, ये ऐसे ही लैंग्वेज में होगा तो उसका होता है डिस्कॉर्ड, असहमति। तो डिस्कॉर्ड। ओके, गुड। नेक्स्ट पे चलते हैं, चीयरफुल यानी प्रसन्न। यहां पर प्रसन्न का अप्रसन्न, अनहैप्पी बहुत कुछ है। तो चीयरफुल ऐसा एक इंप्रेसिव वर्ड हम क्या ले सकते हैं? थोड़ा सा थिंकिंग करो, आपके पास वो है। तो चीयरफुल का प्रसन्न यानी बहुत खुश, उदासीन, एकदम उदास। तो वहां पर चीयरफुल हम यहां लिख देंगे ग्लूमी। क्या लिख देंगे? ग्लूमी। ओके बच्चा, आगे देखो। अब है आपका डिफेंस, रक्षा करना। रक्षा यानी सुरक्षा, तो वहां रक्षा क्या हो जाएगा? ऑफेंस। क्या हो जाएगा? ऑफेंस हो जाएगा। ठीक है, संकट में। तो डिस्ट्रेस, डिस्ट्रेस का परेशानी। अब बताओ परेशानी का क्या हो सकता है? ये तो आप सबको पता है, बताइए डिस्ट्रेस का क्या होता है? आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए, जितना जल्दी हो सके कमेंट करिए और बताइए डिस्ट्रेस का हम क्या लिख सकते हैं। दोस्तों, अगर आप यूपी बोर्ड के स्टूडेंट हो तो आप सभी के लिए गुड न्यूज़ है। 17 और 18 जुलाई आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसा आप सभी को पता है, आपके एग्जाम पैटर्न में चेंज हुआ है, तो अब आप गणित, विज्ञान, फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी की तैयारी किस तरीके से करें, कौन कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपके बुक से, किस चैप्टर से कितने मार्क्स पूछे जाएंगे, कैसे आप प्रिपरेशन शुरू करें, आपको डिटेल में बताया जाएगा। मैं आपको केमिस्ट्री एंड विज्ञान के बारे में बताऊंगा कि आप इसमें कैसे मैक्सिमम मार्क्स स्कोर कर सकते हैं। तो डिस्क्रिप्शन में मैंने आपको क्लास का लिंक दिया है, उस
पर आप बिल्कुल फ्री में क्लिक करके इनरोल कर सकते हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट बात है, अगर आपसे वहाँ पे कोई भी कोड मांगे तो आप शुभम UP10 यूज़ करना, आप बिल्कुल फ्री में इनरोल कर सकते हो। और गणित की तैयारी आपको कैसे करना है इसके लिए सुधीर सर बताएंगे आपको, क्लास की लिंक डिस्क्रिप्शन में। साथ में क्लास 12 फिजिक्स की तैयारी आपको कैसे करना है इसका भी मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक प्रोवाइड किया है। तो सभी क्लास को आप जाकर इनरोल कर लो, क्योंकि ये सेशन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या लिख सकते हैं? कंफर्ट। बहुत अच्छे, तो कंफर्ट हम लिख सकते हैं, आरामदायक, कंफर्ट। ओके, नेक्स्ट की बात करते हैं। क्या है? एक्सपेडाइट यानी शीघ्र भेजना, जल्दी कर देना। उसका देरी करना तो डिले। बहुत ही इजी वर्ड, ये वर्ड आप सुने होंगे, डिले करना यानी देरी करना। यहां क्या है? एक्सपेडाइट यानी कि शीघ्र भेज देना। तो हम यहां पर लिख क्या सकते हैं? यहां पर लिखेंगे डिले। ओके ओके, अब नेक्स्ट को देखते हैं। क्या है? फ्रॉन यानी क्रोधित होना, पूरा भ्रिकुटी चढ़ा लेना, गुस्से में हो जाना। तो उसका क्या होगा? बिल्कुल जैसे आप स्माइल कर रहे हो मेरे प्यारे विद्यार्थी, वैसे ही इसका क्या होगा? फ्रॉन का स्माइल। यानी अब आप समझो कि हम अगर वर्ड की हिंदी अगर समझ के उसका इंग्लिश थिंक करें तो भी आ सकता है, और अगर आपकी प्रैक्टिस है तो वर्ड आते आप उसका अपोजिट यानी एंटोनिम्स आप क्लियर कर सकते हो। तो फ्रॉन का क्या हो जाएगा? स्माइल। ओके, अब है क्या? गैलेंट यानी सूरवीर। सूरवीर, सूरवीर का आप बताओ, सूरवीर का क्या हो सकता है? कायर, कावर्ड, कायर। ओके, बहुत इजी था। अब हम्बल यानी विनम्र, विनम्र का यानी बहुत ही सज्जन व्यक्ति। तो उसका कैसे होता है? नॉटी वैसे ही होता है हॉटी, यानी एकदम घमंडी, इसको प्राउड भी कहते हो। तो हॉटी कहते हो ना, अभी मत कहना, किसी को कहने मत लगना। तो ऐसे ही हॉटी हो जाएगा हम्बल का, यानी एकदम बदतमीज, हॉटी, घमंडी। ओके, नेक्स्ट आ जाते हैं। क्या यहां हमने लिखा? देखो बहुत ही ऐसे रेयर टाइप के भी इसमें हमने वर्ड यूज किए हैं, और ये बहुत पूछे गए हैं, ताकि आपके माइंड में कुछ हमने इसमें इजी वर्ड लेकर समझाने की कोशिश किया, कुछ हार्ड वर्ड है, कुछ थोड़े ऐसे जो आपको कभी सुना है, कुछ ऐसे जो कभी सुना नहीं है, ताकि आपको पूरे टाइप की तैयारी, आप सोचो कि हमें हर टाइप के लिए अलर्ट रहना होगा। तो बच्चे एमसीक्यू क्वेश्चन में बहुत सारे आएंगे, और बोर्ड एग्जाम में ऐसे 3 दिन करके पूछेगा, तो कैसे आप क्लियर करोगे? तो प्रैक्टिस और ये वीडियो को समझो, लिखना कैसे, समझना कैसे, माइंड में होना चाहिए आपके मेरे बच्चे। तो लेजिटिमेट यानी जायज, जायज का क्या हो जाएगा? इललेजिमेट। ओके, नाजायज। ओके, अब है आपका ऑब्टेन, प्राप्त करना यानी पा लेना। पा लेना का तो सबको पता है, खो देना। तो लॉस हम यहां लिख देंगे, लॉस, खो देना। ओके, अब आते हैं हम प्रोग्रेसिव। प्रोग्रेसिव आप देख रहे हो क्या लिखा है हमने? प्रगतिशील यानी फॉरवर्ड होना। तो प्रगतिशील, आगे बढ़ना। तो इसका हम क्या ऑर्थोडॉक्स भी लिख सकते हैं, रिग्रेसिव भी यूज कर सकते हैं। तो प्रोग्रेसिव जब हम उनको तुकांत में लिखेंगे, एकदम सेम साउंड में लिखेंगे, यानी राइमिंग वर्ड की तरह लिखेंगे, तो हमारे माइंड में हमेशा वो अटैच हो जाते हैं। तो प्रोग्रेसिव को हम लिखते हैं रिग्रेसिव। इसका होता है रिग्रेसिव, ऑर्थोडॉक्स भी होता है। तो रिग्रेसिव वी है, वी। ओके, प्रोग्रेसिव यानी प्रगतिशील। तो प्रगतिशील का आपका हुआ अप्रगतिशील। और रिवेल मतलब प्रकट करना, उजागर करना। आप उजागर किसी चीज को एकदम पूरा स्पष्ट कर देना, उजागर कर देना, छुपाना ही नहीं। हाँ, देखो बताया ना, उसका अपोजिट आ गया छुपाना। किस कीमत छुपाना होता है? हाय ना, छिपाना होता है। छुपाना किस में होता है? तो कौंसिल। तो हो जाएगा कौंसिल मतलब छुपाना। ओके बच्चे, अब आते हैं हम नेक्स्ट पे, यानी छिपाना का हो गया। अब रॉ यानी कच्चा, कच्चा का हो गया पक्का यानी पका हुआ। सबको पता है इसका रॉ का राइफ होता है,
रॉ मैंगो, राइप मैंगो, कच्चा आम, पक्का आम। ओके, इसमें पक्के आम है, खा ही रहे हो, सीजन बीतने वाला है। तो सॉलिड, सॉलिड का क्या हो जाएगा? यहां सॉलिड मतलब ठोस, एकदम बधा हुआ, उसका लिक्विड यानी तरल, तो हम इसको क्या कहेंगे? लिक्विड। ओके, लिक्विड, द्रव। गुड। ट्रेजेडी यानी दुखांत, एकदम लोग कहते हैं बहुत ही ट्रेजेडी सीन है, बहुत दुखद इस समय सीन चल रहा है, ट्रेजेडी है आ गया, तो उसका क्या होता है? एकदम खुशनुमा पल यानी कॉमेडी। ठीक है ना? हाँ, कॉमेडी। अरे कॉमेडी देखते हो ना, कपिल शर्मा के तो देखते होगे, बहुत सुनते होगे। तो ट्रेजेडी यानी कॉमेडी, इसका ट्रेजेडी का क्या होगा? कभी भी ट्रेजेडी वर्ड आए तो वहां दुख से ही मतलब होता है। कॉमेडी का मतलब होता है क्या? कॉमेडी मतलब हंसी का समय, हंसी। कॉमेडी मतलब हंसी मजाक। तो आप वहां पर क्या लिखोगे? इसका कॉमेडी, हंसी मजाक कराने वाले को कॉमेडियन बोलते हैं। तो वाइस यानी बुरी आदत, वाइस यानी बुरी आदत, इसका क्या? एक अच्छा गुण, वर्च्यू, शुभ गुण। तो हम इसका वाइस का क्या लिख सकते हैं? वर्च्यू लिख सकते हैं बच्चे, वर्च्यू। ओके, अब आते हैं विजुअल, दृश्य। इसको तो आप कई बार जानते हो, अगर इसका आप बताओ, कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए, मात्र आपके पास 10 सेकेंड है, जल्दी जल्दी कमेंट करिए बच्चे। क्या हमने बोला है? विजुअल, दृश्य का क्या होगा? अपोजिट यानी एंटोनिम। गुड, बहुत अच्छे, शानदार शानदार। क्या? विजुअल का इनविजिबल, इनविजिबल। गुड, बहुत अच्छा लगा कि आप कुछ लोगों ने इसमें बताया कि दृश्य का, अदृश्य यानी विजिबल का इनविजिबल। वाइल्ड, तो वाइल्ड यानी जंगली, एक जंगली व्यक्ति को भी कहते हैं और जानवर में भी यूज होता है। तो जेंटल भी हम लिख सकते हैं, या तो टेम, पालतू भी लिख सकते हैं। तो हम यहां पर लिखते हैं टेम यानी पालतू, जंगली का पालतू। ओके, तो देखो मैंने हिंदी वर्ड यूज किया, लेकिन एग्जाम में आपको हिंदी नहीं करना है, आपको इंग्लिश के इंग्लिश एंटोनिम्स आपको क्या करना है? क्लियर करके रखना है अपने माइंड में। जब आए, जैसे दिखे, तुरंत आप क्लियर कर दो, इसकी एंटोनिम्स यही होगा। तो मेरे होनहार विद्यार्थियों, अब तो आप समझ गए हो कि एंटोनिम्स को कैसे बोर्ड एग्जाम में क्लियर करना है, किस तरीके से बेस्ट तरीका आपको अपनाकर पूरे फुल मार्क्स आपको लेने हैं। तो हम उम्मीद करते हैं कि जो ये आज क्या ये शानदार कॉन्सेप्ट रहा एंटोनिम्स का, आपको पसंद आया है। और अगर ये वीडियो आपको पसंद आई है तो इसे ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर करना न भूलें। और यदि आपने शुभम क्लासेस के चैनल को भी सब्सक्राइब करना भूले हुए हो तो सबसे पहले उसे सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन प्रेस करना न भूलो। कहीं ऐसा ना हो कि अगली क्लास आपसे मिस हो जाए, आप कुछ बड़ा खो सकते हो, तो आप उसे सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लो मेरे होनहार विद्यार्थियों। तब तक के लिए गुड लक।